खर्चा कितना होने वाला है, कॉस्ट ऑफ लिविंग। अगर यूएई में आ रहे हैं और प्लान करें यहाँ पे आके अपनी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दिया जाए और यहाँ पे आके बैठ के काम करना चाहते हैं, अपने कैरियर को बिल्ड करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपको इनिशियल एक बजट लेके आना पड़ता है कि भाई कितना खर्चा लेके आएँ और कितना यहाँ पे हम कमा सकते हैं और इस हिसाब से अपनी लाइफ को मैनेज भी कर सकते हैं कि नहीं। डिपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर बजट क्राइटेरिया और आपका वो कहते हैं ना कि सैलरी कितनी है। सबसे पहले यहाँ पे आने के लिए ना मैं बड़ी डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ, जिनके पास टाइम हुआ समझ जाइएगा, जो न्यू कमर है स्पेशली ये वीडियोज़ उनके लिए है। यहाँ पे आने से पहले आपने एक चीज़ को थोड़ा सा स्टडी करके आइएगा कि भाई आप इस मार्केट में आ रहे हैं जिसको दुनिया की सबसे महंगी जगह भी बोला जाता है, ठीक है। पूरी दुनिया से यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, इंजॉय करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आप जिस नीयत से आ रहे हैं वो यहाँ पे काम करने के लिए आ रहे हैं, राइट। आप देखें यहाँ पे जब भी आना है सबसे पहले यहाँ पे आपने टिकट, वीज़ा टिकट लेके आपने यहाँ पे लैंड होना है। अब लैंड होने के बाद आपके पास इतना को बजट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप जॉब हंटिंग के लिए आ रहे हैं, इतना को बजट हो कि भाई आप यहाँ पे बैठ के सर्वाइव कर सकें, किसी की आपको ज़रूरत उस तरह ना पड़े कि भाई हाँ। तो उसके लिए अपने माइंड में एक चीज़ रखिए, आपने यहाँ पे रहना है, खाना पीना रहना ट्रैवल, इसके हिसाब से कुल मिला के मैं एक एक चीज़ के ऊपर पहले बहुत डिटेल में एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको एक एक चीज़ के बारे में बेड कितने का ये कितने का वो एक वीडियो देख लीजिएगा मेरे चैनल के ऊपर। बट कुल मिला के डिपेंड ऑन योर लाइफ स्टाइल स्टैंडर्ड किस तरह आप रहते हैं। बट एक मिनिमम ना आप माइंड में रखें, एक मंथ का आपका खर्चा जो है ना मिनिमम 1500 से 2000 दिरहम के बीच में होने वाला है, जिसके अंदर आपका रहना खाना पीना और ट्रैवल है, ठीक है। अभी उनके लिए बता रहा हूँ जो इस बजट में आके जॉब को सर्च करेंगे, 1500 से 2000 दिरहम डिपेंड ऑन योर वे ऑफ लिविंग। अब ये आपके पास खर्चा है, 2 महीने का वीज़ा है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें। फॉर एग्जांपल 2000 को लेके चलता हूँ, मतलब इसमें आप अच्छी तरीके से रह रहे हैं, ये नहीं कि बिल्कुल ही डाउन वाला हिसाब, एक नॉर्मल तरीके से। 4000 दिरहम आपको चाहिए एटलीस्ट आपके वीज़ा टिकट के बाद कि आपके पास जेब में हो और आपके पास 2 महीने कम आके जॉब को हंट करें। वेबसाइट सारी मैंने अपनी वीडियोस में बताई हुई हैं, फॉलो करें उन वेबसाइट्स को जहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल्स को पहले देखें बना के आइए। उन प्रोफाइल्स को आके प्रीमियम जो वर्जन जो है ना, फॉर एग्जांपल लिंक्डइन का प्रीमियम वर्जन, वो यहाँ पे आके आपने करना है और आपने जो अपने बारे में ऐड प्लेसमेंट करना है उन वेबसाइट के ऊपर जो अलाउ करती हैं आपको ऐड प्लेसमेंट करने के लिए। आप कौन सी हैं इसके ऊपर मेरी वीडियो बनाई हुई है, देख लीजिएगा। ये करने के बाद आपने अपना बेस्ट दे दिया, 80% आप ये समझें कि आपने ऑनलाइन ही वर्क करना है। अब लोग कहेंगे भाई अपने होम कंट्री में बैठ के नहीं कर सकते, नहीं, लोकल नंबर के साथ लोकल मार्केट में बैठने के बाद यहाँ से अप्लाई करेंगे, दैट हाउ इट वर्क। अब रही बात, जब आपको रिस्पॉन्स आना शुरू होंगे, आपने अपनी सीवीज को बड़े कंसाइज तरीके से, बड़े सिंपल तरीके से शॉर्ट बनाना है और वो कुछ लिखना है जितना आपको पता होगा। इंटरव्यूज बड़े आपने कॉन्फिडेंट लेवल के ऊपर जाके देने, नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, नॉट द बिलो कॉन्फिडेंस लेवल, एक लेवल पे जाके बात करनी है, एक्सप्रेस करें। ये डायनामिक किस्म की मार्केट है, दुनिया के हर कोने से लोग आए होते हैं, तो मार्केट में बड़ा कंपटीशन लेवल हाई होता है, तो आपको अपने आप को अपग्रेड अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर स्टैंडर्ड आपने करना है, ठीक हो गया। अब रही बात ट्रैवल करना है, आप कोशिश करें भाई मेरे मेट्रोज को यूज़ करें, 20 दिरहम का कार्ड बनाएं, ठीक है। कम जितना भी आपका लगता है, मेट्रो ट्रेन की बात कर रहा हूँ, बसेस की बात कर रहा हूँ, ये आपके लिए क्वाइट लेस एक्सपेंसिव बनेगा कंपेरेटिवली आप टैक्सी पर जाते हैं या प्राइवेट ट्रैवल करते हैं। तो आई होप तो कोशिश करें कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें, जब तक तो एटलीस्ट आपको जॉब नहीं मिल जाती। अब रही बात कि भाई सैलरी कितनी ऑफर होने वाली है, डिपेंड ऑन योर क्राइटेरिया। पहली बात है जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपने अटेस्ट करवा के यहाँ पे आना है, ठीक हो गया, ताकि आपको कोई बाद में मसला परेशानी ना हो आपका वीज़ा प्रोसेस करने के अंदर। सैलरीज यहाँ पे नॉर्मल जो रेंज प्राइस है ना, मतलब आपके पास एक 12th स्टैंडर्ड से आप ऊपर हैं या स्किल्ड आपके पास कोई चीज़ अच्छी है, आप जानते हैं हुनर को, तो अप्रोक्सीमेट अराउंड जो है ना आपको सैलरी जो है ना 2500 दिरहम से लेके ऑनवर्ड तो कोई लिमिट नहीं है, और 2500 से नीचे भी आती है, लेकिन वो थोड़ी सी डिफरेंट कैटेगरीज में आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल एक मैं बात करता हूँ, आप अकाउंट्स के अंदर आते हैं, मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, सेल्स के अंदर आते हैं, तो भाई इन फील्ड के अंदर ना आपकी स्टार्टिंग तकरीबन 2500 से 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000 डिपेंड कर रही होती है कि आप कितना। मैं मिनिमम से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ के लिए माइंडसेट रेडी होना है। मुझे पता है आप लोग सोच के आते हैं 8-8 हज़ार दिरहम लेंगे, 7-7 हज़ार दिरहम लेंगे, लेकिन वो लेने के लिए आपको उस लेवल का एटीट्यूड भी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अगर आप उस लेवल तक गेम या आ सकते हैं और अपने आप को प्रूव कर सकते हैं ना, वाई नॉट, आपको मिलेगी। अब रही बात, ये सारी चीज़ें हो गई, आपको इंशाल्लाह आप आगे अप्लाई करें, आपको जॉब मिलती है। अब यहाँ पे बैठें, अब जो आपने पहले वाला बजट रखा हुआ था ना 2000 दिरहम, अब उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं एज पर योर करंट स्टेटस
कि आपको कितने की जॉब मिली है, क्या चल रही है, उस हिसाब से। अब देखें, एक बंदे को 2500 की तरह मिली है जॉब, अब मैं ऐसे कहूँ कि भाई 2000 का बजट लगा ले तो 500 की जेब में आता है, तो भाई ये थोड़ा सा कम बन जाएगा। मैं अभी बड़े मिनिमम लेवल पे बात कर रहा हूँ। आप इसको रिवाइज करें, आप कोशिश करें थोड़ा सा एज पर योर बजट आप उसको प्लान करके अपनी चीज़ को सिलेक्ट कर लें। अब ये सारी चीज़ें हो गई, यू आर गुड टू गो। आप इस लाइफ स्टाइल में उतरें, कोशिश करें कि पहला कॉन्ट्रैक्ट जो आपको जॉब का पहला कॉन्ट्रैक्ट किसी भी कंपनी के साथ मिलता है ना, उसको फुलफिल करें, जंप मत मारें। मुझे पता है कभी कभी होता है कि हम जल्दबाजी में एक कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं और फिर अगले 6-8 महीने बाद हम कहते हैं हमें पसंद नहीं है, हम जाना चाह रहे हैं। याद रखिएगा, द एम्प्लॉयर आर वेरी स्मार्ट हेयर, दे नो व्हाट यू आर डूइंग और आपके माइंड में क्या चल रहा है। तो भाई यहाँ पे अगर वो कॉन्ट्रैक्ट है तो प्लीज़ ब्रीच मत करें कॉन्ट्रैक्ट को, आपने उसको फुलफिल करना है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पहला कॉन्ट्रैक्ट आपका पूरा होना चाहिए कंप्लीट। ये आपके आगे जाने के लिए भी बेहतरी होती है, ताकि अगली कंपनी अगर आपको रखती है ना, दे आर वॉचिंग कि भाई आप वो कहते हैं ना रिलायबल बंदे हैं या एम्प्लॉई हैं या नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये चीज़ें आपको समझ आती हैं। अब कभी कभी होता है कि हाँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसका भी एक तरीका है। मैंने लेबर लॉ के ऊपर एक वीडियो बनाई है कि आफ्टर 6 मंथ अगर आप जाना चाहते हैं तो 1 मंथ का नोटिस दे के जो वीज़ा कॉस्ट है पे करने के बाद आप जा सकते हैं। बट इसके ऊपर पूरी डिटेल वीडियो है, कोशिश करें उस स्टेप के ऊपर मत जाएं, स्पेशली फॉर द फर्स्ट जॉब इन यूएई। क्लियर हो गया? अब आते हैं भाई, आपके माइंड में एक और क्वेश्चन चल रहा होगा कि यार वर्थ है इस मार्केट में रहने का, मतलब आगे फ्यूचर है? अगर फॉर एग्जांपल इनिशियली हम ज्वाइन कर लेते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली वर्थ कि अगर आप यूएई मार्केट में आके बैठते हैं, काम करते हैं, हो सकता है कि इनिशियली आपको इतनी बड़ी सैलरी ना मिले, हो सकता है स्टार्ट में आपको एक स्टेप चाहिए होता है कि भाई हम किस तरह यहाँ पे मार्केट में बैठ दें, उसके बाद जो है ना आपकी असली वो कहते हैं ना कॉन्फिडेंस लेवल चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। एंड दैट्स हाउ इट वर्क। टाइम लगता है, जब आप खुल के फिर आते हैं ना, दैट विल पे यू ऑफ लेटर ऑन। कोशिश करें, बैठ गए हैं, आ गए हैं, स्लोली अपने आप को ग्रूम करें एज पर द मार्केट। ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करें, आगे देखेंगे भाई बेहतरी क्या हो सकती है, कोई ऐसी कोर्सेज, कोई ऐसी डिग्रीज, डिप्लोमा जो आपको लगता है कि आगे अपने स्किल्स को एनहांस करने के लिए में चाहिए और ये स्किल्ड एक्चुअली वर्क कर रही है मार्केट में, गो अहेड, लर्न दैट स्किल और उसको इम्प्लीमेंट करें। अब बहुत से माइंड में होगा लोगों यार, अब हमें फॉर एग्जांपल 2000, 2500 मिल गया है, अब आगे जाके यार हम कोई पार्ट टाइम कर सकते हैं। देखिए अगेन द सेम थिंग इज, अगर आप किसी चीज़ में स्किल्ड हैं और आपको पता है यार ये चीज़ मैं बड़े अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, तो वाई नॉट। देयर इज अ लॉट ऑफ वेबसाइट, देयर इज अ लॉट ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। ये टाइम के साथ आने के बाद आपको पता लगेगा, इसको भी सेकंड प्रायोरिटी पे रखें, लेकिन मेन प्रायोरिटी आपका पहले जॉब लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ माइंडसेट देने का मकसद ये है कि यहाँ पे वो कहते हैं ना, जितना दिमाग खोलोगे ना उतना आपके पास यहाँ पे चीज़ें पड़ी हैं। तो ट्राई करें, बट एक कानून याद रखिएगा, फॉलो द लॉ, फॉलो द कंट्री, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इनको हमेशा फॉलो करें। अपने रहने का जो वीज़ा सिस्टम है ना, इसको हमेशा लीगलाइज रखना है आपने, कोई भी हेर फेर यहाँ पे नहीं करनी। ईमानदारी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी से चलें, काम के अंदर भी, जॉब के अंदर भी आप अपना बेस्ट दें। हो सकता है आपका एम्प्लॉयर सामने वाला आपको उस तरह रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो, लेकिन ऊपर वाला जो है ना वो आगे दर खोलने के लिए बैठा हुआ है, आप करने वाले तो बने। मेरे सोचने का, बात करने का, समझाने का तरीका डिफरेंट है, क्यों? बिकॉज आई बिलीव इन सारे फैक्ट्स के ऊपर। शायद कि समझा सकूं, शायद कि आपको बात समझ आ सके। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं एज अ फ्रेशर, एज अ न्यू कमर, एज अ कॉस्ट ऑफ लिविंग, कोई कंफ्यूजन, कोई बात, भाई आपका यहाँ पे खड़ा है, पूछिए, मैं आपको क्लियर करूंगा। मैं आपका जो भी माइंडसेट है इसको सब कुछ खोल के आपको बता दूंगा। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक किए बगैर मत जाइएगा। थैंक यू।